बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में $2 अरब के कर्जे अपने जो है वो भरे हैं। वो तो भरने अब को कर्जे थे या उसके ऊपर सूद था, ये एक और कहानी है। लेकिन उन्होंने कुछ वो कहते हैं ना, बड़े बड़े फिगर्स दिए जो आम आदमी को समझ नहीं आते। मैं कोशिश करूंगा कि उनको आम आदमियों के लिए आसान करूं। उस बड़े बड़े फिगर्स में उन्होंने कहा कि महंगाई जो है इस वक्त 9% से कम होकर 4.6% पे आ गई है, 4.6% पर आ गई। और ये महंगाई जो है उसमें थोड़ी कमी है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि 4 महीने बाद, 3.5-4 महीने बाद, यानी कि एग्जैक्टली मार्च अप्रैल में इन्फ्लेशन जो है या महंगाई जो है वो बढ़ेगी। अब ये महंगाई अगर बढ़ेगी तो ये कौन सा टाइम होगा, यानी कि मार्च और अप्रैल का, जब आपको आपके जो एनर्जी बिल्स हैं वो ज़्यादा हो रहे होंगे। आपको अगर ये लग रहा है कि ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें या आप जो और ख़रीदारी करते हैं उनमें होगी, नहीं। ये उन्होंने इंडिया ये दिया है कि आपको हर मामले में इस शरह जो है महंगाई की वो बढ़ेगी और आपको 3 से 4 महीने बाद मुश्किल टाइम आएगा। ये वो 3 से 4 महीने बाद टाइम होगा जब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया होगा, बिजली के बिल आपको पकड़ लेंगे और फिर वो जो आपको एक वक्ती तौर पर कम एनर्जी यूज़ करने से सर्दियों में थोड़ा सा एडवांटेज हुआ कि आपको थोड़ी कोई सुख का सांस आया कि यार हम एनर्जी कम यूज़ कर रहे हैं। ये भी और एक कहानी है कि जो वज़ीर आज़म की तरफ से 26 रुपये यूनिट वाली कहानी की गई, वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या कहा और इसकी वजह क्या है। बहरहाल क्या महंगाई बढ़ने की वजह सिर्फ ये जो या कम होने का अंदाज़ा सिर्फ हम मैक्रो फाइनेंसिंग से लगा सकते हैं। जो मैक्रो फाइनेंसिंग है और जो बड़े बड़े ये डिजिट्स हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आते, जो 1 किलो टमाटर लेने जाता है, जो सब्जी लेने जाता है, तो दाल लेने जाता है, उसको ये समझ नहीं आते, उसको नज़र नहीं आता कि ये महंगाई कम क्यों नहीं हुई। मुझे यूँ लगता है कि अगर ये, मुझे भी खुद ज़्यादा इकनॉमिक्स की समझ नहीं है पर ABC जानता हूँ। उस इकोनॉमिक्स के फिगर्स जो गवर्नर स्टेट बैंक या इदारा शुमारियात या हमारे जो लोकल इदारे हैं वो देते हैं, जिसमें वो ये खुशखबरी सुनाते हैं कि महंगाई कम हो गई है, फलां चीज़ कम हो गई है, पर आम आदमी को नज़र नहीं आ रही होती या उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा होता। ये भी एक वजह है कि ये क्यों नहीं आ रहा होता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मार्केट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप जो है मार्केट के अंदर सबको मुकाबले की एक फ़ज़ा देते हैं। यानी कि जैसे आप बहुत सिंपल अंदाज में समझिए, आप मंडी में जाते हैं, मंडी के अंदर कोई भी चीज़, आप सब्ज़ी मंडी में गए हैं, आप फ्रूट मंडी में गए हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पर आप एक पुराने लोगों को याद होगा कि एक बोली लगाई जा रही होती है अगर कोई फ्रूट की पेटी है उसकी। और बोली यानी कि एक ऐसी ओपन मार्केट जिसमें सबको आने की इजाज़त होती है और वो ओपन मार्केट के अंदर आप मुकाबले की फ़िज़ा कायम रखते हैं। और आपको पता है जब मुकाबला होगा तो चीज़ जो है वो सस्ती बिकेगी। लेकिन इस तमाम तर मामले को रेगुलराइज करना गवर्नमेंट का काम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जो हमारे पास सिस्टम है इकोनॉमी का। अब इसको रेगुलराइज कौन करता है? इसको रेगुलराइज करने वाले हुकूमत के मुख्तलिफ लोग होते हैं। अगर हम बहुत सिंपली जाएं तो जिस तरह ये सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी होती है, इस सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के अंदर रेगुलराइज करने के लिए मार्केट कमेटियां होती हैं जिनको ये काम करना होता है। अब ये मार्केट कमेटियां और ये चीज़ें क्यों इफेक्टिवली काम नहीं कर रही, ये बहुत अहम है। मुझे यूँ लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज के इस मौजूदा दौर में पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली मैं जो इस्लामाबाद पंजाब के अंदर देखता हूँ, ये जो मार्केट कमेटियाँ हैं ये क्योंकि सियासी तौर पर लोगों को दी गई हैं। मतलब अगर कोई जो है वो MNA है, कोई MP है, उसका भाई है, वो मार्केट कमेटी को रन कर रहा है और मार्केट कमेटी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर वगैरह जो है वो अटैच होते हैं। ये महंगाई को कंट्रोल करने में अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो इनको करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रेगुलराइज नहीं करेगी तो ये महंगाई कम नहीं होगी। अब इसकी बहुत सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ। इस वक्त आप इफेक्टिवली किसी मंडी में चले जाएं, फ्रूट मंडी में चले जाएं, सब्जी मंडी में चले जाएं, वहां पर मोनोपोली बिल्डअप कर ली गई है। बड़े जो ब्रोकर्स हैं, बड़े जो वहां पर बैठे आप कहें ना इन चीज़ों को बेचने वाले आड़ती हैं, उन्होंने एक मोनोपोली बिल्ड कर लिया और उस मोनोपोली के साथ वो रेट सेट करते हैं रोज़मर्रा की ज़रूरत अशियाए खुर्दोनोश जो कि आम आदमी को लेनी होती है। अब वो मोनोपोली किस तरह होती है? अगर एक शख्स जिसके पास पैसा है वो ये कर रहे हैं कि वो अगर एक जो आड़ती है वो केले का काम कर रहा है तो उसने कम अज़ कम
200 से 300 लोग ऐसे हैं जिनको उधार देकर उनको नीचे रख लिया है, और वो उन 200-300 लोगों को, पिछला उधार उनके पास रहता है, और वो उन 200-300 लोगों को एक सर्कल के अंदर अपने रेट के मुताबिक केला फरोख्त करता है, और वो 200-300 लोग मजबूर होते हैं उससे लेने में। अब वो जो रेट डिसाइड करता है वही मार्केट में आता है। अब इसको कंट्रोल करना मार्केट कमेटी का काम है। और मुझे यूं लगता है कि ये जो छोटे रेडी बान हैं, जो रेडी पर सामान बेचते हैं, इनको बाकायदा तौर पर बड़े आड़तियों ने हाईजैक कर लिया, यरगमान बना लिया है। थोड़े थोड़े 20-30, 40-40, 50-50 हज़ार कर्जा उनका नीचे लगा के वो मजबूर होते हैं कि वो उसी आड़ती के पास उसी चीज़ को खरीदें जो वो बेच रहा है, और उसी रेट पर खरीदें जो वो दे रहा है। सो ये तो हमें बड़ी उसमें मंडियों में नजर आता है। अब दूसरी चीज़, अब अगर आप अजनास की तरफ आ जाए, पिछले दिनों दालों का रेट जो है वो बढ़ गया। हालांकि ये पता चला कि चने की फसल पाकिस्तान में भी अच्छी हुई है, ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट हुई है। अगर आप अकबरी मंडी जाके उनसे पूछें कि ये क्यों बढ़ रहा है, हालांकि चावल की कीमतें कम हुई हैं क्योंकि चावल की बम्पर क्रॉप हुई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दालों के रेट बढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी आपको यही कहानी मिलेगी कि क्योंकि दाल को इंपोर्ट करने वाले 8 से 10 लोग हैं, अब लाहौर में बैठे हैं अकबरी मंडी में, उनकी अब मर्जी है कि वो उसका रेट क्या सेटल कर रहे हैं। इस पूरे मामले के अंदर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो कि गवर्नमेंट की जरूरत होता है, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। सो जो आम आदमी के लिए अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं, उसके ऊपर ये जो लोकल मोनोपोली करने वाले आड़ती या लोग बैठे हैं, इनको कंट्रोल करने का निज़ाम या तो मफलूज हो चुका है, या बिल्कुल रहा ही नहीं, या वो फिर काम नहीं कर रहा। अभी आप किसी चीज की प्राइस देख लें, सेट कौन करेंगे? यही ब्रोकर्स, आड़ती, और उनकी वजह यह है कि उन्होंने एक मोनोपोलाइज करके चीज़ को, उसको अपनी मर्जी से वो बेचते हैं, उसको अपनी मर्जी से वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप बनाते हैं, और उसको अपनी मर्जी से ही उसका रेट तय करते हैं, और उसमें फ़ायदा, अच्छा ये अगर आपका है ना कि जी अच्छा महंगा फ्रूट बेचकर या महंगी दाल बेचकर एक आम जो करियाने वाला या आम रेडीबान है वो फ़ायदा कमा रहा है, ये होता तो शायद फिर भी इन्फ्लेशन नीचे आती, क्योंकि आम आवाम तो वही लोग हैं ना, उनको मुनाफा जो है वो एक लिमिट के साथ मिल रहा है, वो नहीं कमा रहे, कमा वही आड़ती रहा है जो कि, अच्छा फिर अगर काश्तकार के पास ये जाए, फिर भी आप कहेंगे चलें पाकिस्तान की 60-70% आबादी जो वो काश्तकारी से लिंक है, ये भी नहीं हो रहा। सो ये जो मिडल मैन का किरदार है, ये बहुत 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 खतरनाक हो चुका है पिछले 5-7 सालों में। आपने कई बहरान देखे, चीनी के बहरानों से लेकर कई बहरान ये मिडल मैन ही क्रिएट करते हैं। और अब अगर आप इनकी अजारादारी को देखें तो ये अजारादारी इस तरह है कि अगर एक शख्स चीनी का बहुत बड़ा आड़ती है, तो वो आप देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं वो किसी शुगर मिल के मालिक का रिश्तेदार भी होगा। सो ये अजारादारी इसी तरह चल रही है। अगर कोई धान या चावल का बहुत बड़ा आड़ती है या उसको बेचता है, तो पीछे उसकी 2 राइस मिले होंगी किसी भाई की या कुछ। सो ये एक सर्कल बन गया है इन तमाम अजारादारों का, जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह को बढ़ाते हैं। अब गवर्नर स्टेट बैंक के जमील अहमद साहब के मुताबिक मौजूदा महंगाई की शरह 4.3% हुई है। अब इसको अगर हम आम फहम में समझें तो फिर तो हमें जो है वो जो अशियाए खुर्दोनोश हैं या चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा, आपके सामने है क्या कि रेट्स में फ़र्क आया। फिर पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर जो जिसको कहते हैं ना राइट टाइम पर राइट, कोई भी अगर फसल है, कोई भी अगर चीज़ है जो किसी भी जगह पर अगर सही वक्त पर पहुंच जाए और उसका रेट नीचे आ जाएगा, वो भी नहीं होने देते ये ज़्यादातर, और उससे अपने फायदे के लिए सोचते हैं। सो गवर्नर स्टेट बैंक ने ये तो कह दिया कि 4 महीने बाद महंगाई की शरह बढ़ेगी, और ये अगर उस वक्त बढ़ेगी जब आपका जो है गर्मियों का सीजन शुरू होगा और एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, एनर्जी यूजेस भी बढ़ेगा, और उस वक्त ये शरह सूद अगर जो गवर्नमेंट के डिजिट्स में जो यानी कि मैक्रो फाइनेंसिंग में बढ़ेगी, और फिर साथ साथ ये आपकी लोकल अजारादारी की महंगाई होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई का जिन किस तरह बाहर आया, और वो जिन जो है ना बड़ा जिन बन जाएगा, और जिनों का दादा बन जाएगा। साथ साथ आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने 26 रुपये फी यूनिट बिजली की एक बेचने की एक खुशखबरी दी, और कमाल ये कहा कि साथ अगर आप देखें इस ऐड के अंदर नीचे लिखा हुआ कि अगर आप बिजली का इस्तेमाल पिछले 2 सालों में की गई, इसी महीनों में की गई बिजली के इस्तेमाल से ज़्यादा करेंगे। तो वजह वही है कि अब आपको IPPs जिन्होंने 6-6, 8-8, 10-10 गुना अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, अब क्योंकि उनको 2, 4, 6, 8 IPPs के साथ अब कुछ वायदे हुए हैं, तो उसके बाद अब मशीनरी तो उनकी खड़ी है, अब वो बत्ती तो सस्ती बन रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बत्ती इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बत्ती इस्तेमाल करें, ताकि हम जो भी नुचड़ सकता है इससे नुचेड़ लें।
लेकिन अब ये 26 रुपये यूनिट का इस्तेमाल और ज़्यादा बिजली, यानी कि अगर आपको सस्ती बिजली मिल रही है तो तब मिलेगी जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और आपको याद होगा कि कितना एक 180 डिग्री पे चेंज है ये, और एक टाइम तक आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिजली महंगी मिलेगी। ये एक कहानी सिर्फ और सिर्फ IPPs वालों ने, क्योंकि उन्होंने दिहाड़े जो लगाने थे लगा लिए, अब उन्होंने ये सोचा है कि जो रही सही कसर है वो पूरी कर ले। मेरा ख्याल है कि IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और जिन IPPs ने बहुत ज़्यादा कमाया, आप उनके प्लांट्स हैं, उनसे उतने पैसे नहीं ले सकते, तो उन प्लांट से उतनी बिजली लेकर कम अज़ कम आम सार्फिन को सस्ती दे सकते हैं। महंगाई और ये एनर्जी, ये बहुत बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है अगले 3 से 4 महीने में। और मैं आखिरी बात करूं, कुछ मैंने पिछला वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज मंदी पर आई है, तो मेरे कई भाइयों ने कमेंट्स दिए कि वो नहीं जे देखे फिर ऊपर आ गई। उनको मैं फिर बताऊं फिर मंदी पर आ गई है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बहुत रिलाई करती है आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे। और पॉलिटिकली आप देखें, तहरीक इंसाफ ने जो एक इंतजामी कमेटी बनाई थी, मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, उसको जब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो उनको भी नज़र आ रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ कहीं डेड लॉक पर आ गई, रेड लाइन पर आ गई, जिसके बाद उनको लगा कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे और वो सिविल नाफरमानी को अनाउंस करते हैं, तो देन देयर वुड बी अ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। सो ये चीज़ें हमसे ज़्यादा पहले स्टॉक एक्सचेंज स्मेल करती है। ये भी मैं हुकूमत से कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है 3-4 महीने बाद महंगाई आने लगी है, तो आप खुदारा पॉलिटिकल मामला ठीक करें। ये ना हो कि 3-4 महीने बाद महंगाई, इन्फ्लेशन, मैक्रो इन्फ्लेशन, आम चीज़ों की महंगाई, ऊपर से गर्मियों का सीज़न, और साथ आपको स्टॉक एक्सचेंज में मसाइल पॉलिटिकल मामला की वजह से मिले, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। शुक्रिया।